हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं, दैट इज़ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। ये चैप्टर क्लास 12th बिजनेस स्टडीज़ का है। मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मैनेजर्स अपने रिसोर्सेज इफ़ेक्टिवली एंड एफिशिएंटली यूज़ करते हैं कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स वो अचीव कर पाएँ। वो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स अचीव करने के लिए कुछ तो हमें लगना चाहिए, मतलब कुछ तो चीज़ें ऐसी लगेगी, कुछ तो प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करनी पड़ेगी जिसके वजह से हम वो गोल्स अचीव कर पाएंगे, वो टारगेट अचीव कर पाएंगे। क्योंकि बिना गोल्स, बिना टारगेट, बिना प्लानिंग एंड प्लॉटिंग कोई भी मैं चीज़ अचीव नहीं कर सकती लाइफ में। तो कंपनी भी, ऑर्गेनाइजेशन भी वही करती है, पहले प्लानिंग एंड प्लॉटिंग करते हैं, देन वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि हम वो गोल अचीव कर पाएँ। तो मैनेजमेंट एक ऐसा प्रोसेस है जो अपने रिसोर्सेज को हम अच्छे से यूज़ करेंगे, एफिशिएंटली यूज़ करेंगे तो अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो वो टारगेट अचीव करने के लिए हमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉलो करने पड़ते हैं। वो फंक्शंस क्या हैं वो आज हम डिटेल में समझेंगे कि फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, हम अगर जो अपने ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से चाहते हैं कि अपना टारगेट अचीव कर पाएँ, अपने गोल्स अचीव कर पाएँ, तो हमें कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे। क्या है वो स्पेसिफिक फंक्शंस? प्लीज़ वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। आइए जानते हैं फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में फर्स्ट प्राइमरी फंक्शन कौन सा है। प्राइमरी फंक्शन है प्लानिंग। प्लानिंग आप नाम से ही समझ सकते हो प्लानिंग का मतलब क्या होगा। प्लानिंग इन शॉर्ट में कहूँ, प्लानिंग का मतलब है व्हाट टू डू, हाउ टू डू, when to do, who is to do it। जब भी हम प्लानिंग करते हैं, प्लानिंग वर्ड जब भी आता है कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में, किसी के भी लाइफ में, कोई भी चीज़ का हम अगर जो प्लानिंग करते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चंस अराइज होते हैं। सबसे पहले व्हाट टू डू, हम क्या करेंगे, हाउ टू डू, कैसे करेंगे, व्हेन टू डू, कब करेंगे और कौन करेगा। ये सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं प्लानिंग के, कि प्लानिंग अगर जो करनी है तो ये क्वेश्चंस तो सबसे पहले माइंड में आते ही हैं। इन शॉर्ट मैं ऐसा कहूँ, प्लानिंग एक प्राइमरी फंक्शन है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का। ये एक बेसिक फर्स्ट प्रायोरिटाइज फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। अगर जो हम कोई भी चीज़ डिसाइड कर रहे हैं अपने लाइफ में तो प्लानिंग इज़ मस्ट। प्लानिंग सबसे पहला फंक्शन आता है। आइए जानते हैं प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस क्या है। उसके पहले मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगी। प्लानिंग, सपोज़ कोई मोबाइल कंपनी है, वो अपना न्यूली मोबाइल लॉन्च कर रहे हैं। तो वो मोबाइल जब लॉन्च करेंगे, कोई अपना प्रोडक्ट बनाएंगे, कोई मोबाइल बनाएंगे, तो उसमें सबसे पहले क्या करेंगे, अपनी ऑडियंस को टारगेट करेंगे, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाएंगे, कौन सा मॉडल लॉन्च करना है वो बनाएंगे, उसकी प्राइस क्या होगी वो सोचेंगे। उसके बाद ही मोबाइल वो प्रॉपर बनेगा, प्रॉपर उसकी स्ट्रेटजीज़ होगी, प्रॉपर वो सेल होगा। अगर जो मैं फर्स्ट स्टेप ही मिस कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप ही प्रॉपर नहीं कर रही हूँ, डायरेक्ट मैं एंड पे जा रही हूँ, मतलब मैं डायरेक्ट प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हूँ, फर्स्ट स्टेप फॉलो ही नहीं कर रही हूँ, प्लानिंग कर ही नहीं रही हूँ, तो वो प्रोडक्ट फेल हो जाएगा मार्केट में, मुझे उसका कुछ भी आउटकम मिलने वाला नहीं है। ये होता है प्लानिंग का इम्पॉर्टेंस। सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन में भी नहीं, लाइफ में भी प्लानिंग का बहुत इम्पॉर्टेंस है। सपोज़ आप 10th कर रहे हो, उसके बाद प्लानिंग तो करोगे ना आगे चल के करना क्या है। तो प्लानिंग एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है अपनी लाइफ में, ऑर्गेनाइजेशन में, कंपनी में, आप कहीं भी रहो, प्लानिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो आइए जानते हैं प्लानिंग के इम्पॉर्टेंस क्या हैं। प्लानिंग के नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस क्या है। सबसे पहले प्रोवाइड क्लियर ऑब्जेक्टिव्स। मुझे अपना ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए, तभी ही मैं प्लानिंग क्लियर कर पाऊँगी। मतलब मुझे मेरा टारगेट पता होना चाहिए, मुझे मेरा टास्क पता होना चाहिए। प्रोवाइड्स पाथ ऑफ एक्शन, मुझे एक पाथ मिलेगा, मतलब मुझे एक रास्ता दिखाई देगा कि मैंने फर्स्ट स्टेप डिसाइड कर लिया कि मुझे टास्क क्या है, मुझे उसका रोड मैप खुद ही मिलता जाएगा। फैसिलिटेट्स कोऑर्डिनेशन, प्लानिंग तभी ही पॉसिबल हो पाएगी जब आपस कलीग्स में कोऑर्डिनेशन होगा, कोऑर्डिनेशन मेंटेन होगा, तभी ही प्रॉपर प्लानिंग होगी। आपके बीच में कोऑर्डिनेशन वेल एंड गुड है, अच्छा है, तो फिर आपकी प्लानिंग अच्छे से होगी। इनकरेजेस इनोवेशन,
यस, मैं इनोवेटिव आइडियाज़ को इनकरेज करूँगी। मतलब मेरे पास जो कलीग्स होंगे, मेरे पास जो एम्प्लॉयज़ होंगे, मैं उनको क्या पूछूँगी कि किसके पास कौन सा आइडिया है, वो अपना आइडिया सामने रखे। जो जितना इनोवेटिव आइडिया देगा उतना ही मैं उससे एक्सेप्टेबल रहूँगी एंड वही मेरे कंपनी के लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। मिनिमाइज रिस्क एंड अनसर्टनिटीज़। यस, अगर जो मेरे पास 3 to 4 आइडियाज़ है, हर एक आइडिया का मैं आगे फ्यूचर देखूंगी कि ये आइडिया मैं अगर जो अप्लाई कर रही हूँ तो मुझे फ्यूचर में क्या दिक्कतें आ सकती है, ये आइडिया अप्लाई कर रही हूँ तो क्या दिक्कतें आ सकती है, और मेरी कंपनी रेडी है क्या वो फेस करने के लिए, फ्यूचर में मेरी कंपनी उसको फेस कर पाएगी क्या। मैं वो आइडिया चूज़ करूँगी जिसमें मिनिमम रिस्क और अनसर्टनिटी हो। इम्प्रूव्स परफॉर्मेंस मेरे इम्प्रूव होंगे। यस, अगर जो मैं आज प्रॉपर आइडिया नहीं दे पा रही हूँ, मैं आज इनोवेटिव आइडिया नहीं दे पा रही हूँ, मैं आज अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पा रही हूँ प्रॉपरली विद द गाइडेंस ऑफ अदर, मैं अच्छे से परफॉर्म कर पाऊँगी, इनोवेटिव आइडिया दे पाऊँगी, इनिशिएटिव ले पाऊँगी। हेल्प्स ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। मैं मिनिमम वेस्ट करूं और मैक्सिमम रिसोर्सेज यूज़ करूं, मिनिमम वेस्टेज से मैं अपने रिसोर्सेज यूज़ करूं। हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। प्रॉपर डिसीजन मैं ले सकती हूं कि मेरे लिए कौन सा आइडिया इज़ गुड। ये थे प्लानिंग के नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस, कि प्लानिंग का महत्व क्या होता है, इम्पॉर्टेंस क्या होता है। इन शॉर्ट बोलूँ, प्लानिंग का मतलब यही है कि मैं अपने कंपनी का फ्यूचर सिक्योर्ड देखूंगी, 50-50 चांसेस देखूंगी कि मैं अपने कंपनी को लॉस में देखूंगी। प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग करो कि मैं अपने कंपनी का ब्राइट फ्यूचर देख पाऊँ। आइए जानते हैं नेक्स्ट फंक्शन क्या होता है। सेकंड फंक्शन है ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजिंग मतलब प्रॉपरली ऑर्गेनाइज्ड रहना, मेंटेन रहना। ऑर्गेनाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम फिजिकल, फाइनेंशियल एंड ह्यूमन रिसोर्सेस को साथ में लाते हैं, उनके बीच में प्रोडक्टिव रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं जो मेरे फ्यूचर के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेगा। इसमें मैं सब जो भी मेरे कंपनी के रिसोर्सेज हैं उनको साथ में लाऊंगी, चाहे वो फिज़िकल हो, फाइनेंशियल हो या ह्यूमन हो। मतलब जो भी मेरे कंपनी के रिसोर्सेज होंगे उनको साथ में लाऊंगी, इकट्ठा करूंगी और अपना 100% दूंगी, उनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो और मेरे कंपनी के गोल्स, टारगेट्स अचीव हो पाए। ये है ऑर्गेनाइजेशन का मतलब। अभी इसके स्टेप्स क्या हैं? स्टेप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। सबसे पहला स्टेप क्या है? आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। सेकेंड, ग्रुपिंग ऑफ एक्टिविटीज़। थर्ड, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज़। फोर्थ, establishment of रिपोर्टिंग। सबसे पहले मैं आइडेंटिफाई करूंगी कि मैं अगर जो कंपनी खोल रही हूँ मुझे कौन सी डिपार्टमेंट्स रखनी पड़ेगी। फिर उन डिपार्टमेंट का ग्रुप बनाऊंगी, मतलब डिपार्टमेंट्स क्रिएट करूंगी एक्चुअल में। थर्ड, सबको अपनी ड्यूटी डिवाइड कर दूंगी कि ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका डिपार्टमेंट है, ये आपका डिपार्टमेंट है। नेक्स्ट डे उसकी रिपोर्टिंग स्टार्ट होगी कि आपने अपना डिपार्टमेंट, अपना ड्यूटी प्रॉपर किया है कि नहीं किया है, उसके आके मुझे रिपोर्ट दे दो। एग्जाम्पल, मैं एक हॉस्पिटल खोल रही हूँ। हॉस्पिटल में सिर्फ एक डॉक्टर से नहीं चलने वाला, मतलब एक सर्जन चाहिए, एक एडमिन चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए चाहिए, मेडिसिन के लिए एक मेडिकल चाहिए एंड नर्सेस चाहिए। मतलब इनके अलग अलग डिपार्टमेंट्स रहेंगे, वो हर एक अपना डिपार्टमेंट हैंडल करेगा, तभी मैं अपना हॉस्पिटल चला पाऊँगी। पहले एक्टिविटी डिसाइड करो, आइडेंटिफिकेशन करो एक्टिविटीज़ की, फिर उनकी ग्रुप बना दो, मतलब डिपार्टमेंट्स बना दो, ड्यूटीज़ डिवाइड कर दो एंड नेक्स्ट रिपोर्टिंग स्टार्ट कर दो। ये है ऑर्गेनाइजिंग का मतलब। अभी हम जानेंगे इसके बाद वाला फंक्शन, ऑर्गेनाइजिंग के बाद क्या होता है। आइए जानते हैं थर्ड फंक्शन क्या है।
थर्ड फंक्शन मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन है जिसके बिना कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं चल सकती, दैट इज स्टाफिंग। स्टाफिंग का मतलब, स्टाफिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम सिलेक्ट करते हैं राइट पर्सन को राइट जॉब राइट टाइम पे। अगर जो सही बंदे को सही जॉब मिली ना तो वो अपना काम अपना 100% देगा। अगर जो सही पर्सन को उसके लायक जॉब, उसके काम के जैसे जॉब नहीं मिला ना तो वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगा, उसको वो काम करने में मज़ा नहीं आएगा। एक एग्जांपल दे रही हूँ, एक स्कूल का प्रिंसिपल है, उसे टीचर्स हायर करने, तो पहले फर्स्ट स्टेप वो क्या करेगा, रिज्यूम मंगवाएगा, सिलेक्ट करेगा रिज्यूम, टीचर्स को मंगवाएगा जिनको भी उसने सिलेक्ट किया होगा, इंटरव्यू लेगा, इंटरव्यू के बेसिस पे, उनके कम्युनिकेशन के बेसिस पे, उनके स्किल्स के बेसिस पे, उनके नॉलेज के बेसिस पे, उनके एक्सपीरियंस के बेसिस पे उनको जॉब हायर करेगा, उनको जॉब देगा। जॉब देने के बाद उनके पैकेजेस उनके एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, उनके स्किल्स के अकॉर्डिंग होंगे। बट उसने फर्स्ट क्या किया, उनके स्किल्स देखे, उनके रिज्यूम मंगवाया, उनके स्किल्स देखे, उनका इंटरव्यू लिया। ये सब करने के बाद एक प्रॉपर एम्प्लॉय डिसाइड होता है कि ये एम्प्लॉय मेरे ये सब्जेक्ट्स के लिए बेस्ट है, ये एम्प्लॉय मेरे ये सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है। इसीलिए कोई भी स्कूल अच्छा सक्सेसफुल हो सकता है। यहाँ पे भी वही है, अगर जो एक ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेसफुल होना है तो ये मंत्र, गुरु मंत्र फॉलो करना पड़ेगा, राइट पर्सन एट द राइट जॉब, सही पर्सन सही जॉब पे होना चाहिए। स्टूडेंट्स, ये बात हर एक ऑर्गेनाइजेशन को समझनी चाहिए कि ह्यूमन रिसोर्सेज एक ऐसा वैल्यूएबल असेट है जिसके बिना कोई भी चीज़ सही नहीं हो सकती। ह्यूमन रिसोर्सेज इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल असेट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। आइए जानते हैं इसके नीड्स एंड इम्पोर्टेंस क्या है। स्टाफिंग के इम्पोर्टेंस क्या है। सबसे पहले क्या है, इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी मतलब मैं अपना टाइम इंगेज रखूँगी, अगर जो मैंने राइट पर्सन को राइट जॉब पे दिया तो मेरा प्रोडक्शन उतना इंक्रीज होगा, वो दिल लगा के काम करेंगे। मेंटेन हार्मनी। हार्मनी का मतलब है पीस, साइलेंस। अगर जो कोई एम्प्लॉई, कोई कलीग मेरा अच्छे से काम कर रहा है, उसका डेली परफॉर्मेंस अप्रेजल हो रहा है, मतलब उसको डेली हम परफॉर्मेंस उसका देख रहे हैं कि वो कैसे परफॉर्म कर रहा है, उसने अपना टास्क, अपना काम आज का पूरा किया है कि नहीं किया है, उसको इंसेंटिव्स मिलेंगे, तो वो पीस में रहेगा, शांति में रहेगा, दिल लगा के काम करेगा, तो फिर यही कंपनी में मेंटेन रहेगा, पीस एंड हार्मनी, और मेरा काम अच्छे से होता रहेगा। प्रोवाइड्स जॉब सेटिस्फैक्शन। सीधी सी बात है, अगर जो सही पर्सन को सही जगह पे मैंने जॉब पे लगाया तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड होगा और उसके काम के अकॉर्डिंग मैंने उसको इंसेंटिव्स दिए, उसका प्रमोशन किया, तो वो अपने जॉब से सेटिस्फाइड होगा 100%। HR डेवलपमेंट। HR डेवलपमेंट मतलब ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट। अगर जो कोई एम्प्लॉई अच्छे से ट्रेंड नहीं है, वो फ्रेशर है, अच्छे से ट्रेंड नहीं है, तो मैं उसको ट्रेनिंग दूंगी, मेरे कंपनी में कैसे काम करना है, क्या तरीका है मेरे कंपनी के काम करने का, वो उसको ट्रेनिंग मिली जाएगी प्रॉपर, उसके बाद वो काम अच्छे से कर पाएगा। तो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। लॉन्ग टर्म इफेक्ट। सही पर्सन को सही जॉब पे लगाया तो वो लॉन्ग टर्म बेसिस पे मेरे कंपनी में रहेगा, लॉन्ग टर्म बेसिस पे नहीं। तो आज के यूथ क्या करते हैं कि एक कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है, दूसरी अगली कंपनी में चले जाते हैं, एक कंपनी से सेटिस्फाइड नहीं है, अगली कंपनी में जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म इफेक्ट रहेगा इसका अगर जो सही पर्सन को सही जॉब पे लगाया तो। बेटर परफॉर्मेंस। मैंने उनको प्रॉपर अप्रेजल दिया, उनको प्रमोशन दिया, उनको इंसेंटिव्स दिए, उनको लीव ग्रांट की, तो वो उनके परफॉर्मेंस बेटर होंगे, मतलब वो अपना काम अच्छे से करते जाएंगे। बिल्ड रिलेशनशिप। यस, हेल्दियर रिलेशनशिप इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि अगर जो दो ग्रुप है, एक में अच्छा कोऑर्डिनेशन है, एक में अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं है, तो कौन सा काम अच्छे से कर पाएगी, कौन सा टास्क जल्दी पूरा कर पाएगा, ग्रुप ए अच्छे से कर पाएगा रेदर देन ग्रुप बी, क्योंकि उनके बीच में एक हेल्दियर रिलेशनशिप है, उनके बीच में एक अच्छा कोऑर्डिनेशन है। तो किसी भी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि ना एम्प्लॉयज़ के बीच में अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए, अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। यस, अगर जो उन्हें प्रॉपर अप्रेजल होगा तो उनकी इफ़िशिएंसी इम्प्रूव होगी, वो इफ़ेक्टिवली काम कर पाएंगे, इनोवेटिव आइडिया दे पाएंगे, इनोवेशंस कर पाएंगे, तो इम्प्रूव्स एफिशिएंसी मतलब अच्छे फुर्तीले तरीके से वो काम कर पाएंगे। इसेंशियल कंट्रीब्यूशन। एक एम्प्लॉय का कंपनी में बहुत महत्व होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि बिना एम्प्लॉयज़ के कोई भी नहीं होगा, मतलब मेरी कंपनी ही नहीं चल पाएगी। तो एम्प्लॉयज़ का एक अच्छा इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन होता है, क्योंकि वो काम करेगा तो ही मेरा प्रोडक्ट अच्छे से सेल होगा। ये थे स्टाफिंग के नीड्स एंड इम्पॉर्टेंस। आइए जाते हैं अगला फंक्शन क्या है।
आइए जानते हैं फोर्थ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। ये अगर जो सही नहीं हुआ ना तो कंपनी सही से नहीं चल पाएगी। डायरेक्टिंग का मतलब क्या है? मोटिवेटिंग, गाइडिंग, इंस्ट्रक्टिंग, सुपरवाइजिंग द एम्प्लॉयज़ फॉर अचीविंग एन ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। डायरेक्टिंग मतलब क्या इंक्लूड करेगा? मोटिवेशन इंक्लूड करेगा, गाइडेंस इंक्लूड करेगा, सुपरविजन इंक्लूड करेगा एंड डायरेक्शन इंक्लूड करेगा कि मैं अपनी कंपनी के एम्प्लॉयज़ को इतना अच्छे से मेंटेन करूँ, इतना अच्छे से उनके साथ रिलेशनशिप मेंटेन करूँ, इतना हेल्दियर रिलेशनशिप मेंटेन करूँ कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव कर पाए। अभी एक डायरेक्टर के लिए उसके अंदर स्किल्स क्या क्या होनी चाहिए? डायरेक्शन के लिए स्किल्स कौन सी ज़रूरी है? मोटिवेशन, उसके अंदर मोटिवेटिंग पावर होना चाहिए। कम्युनिकेशन, कम्युनिकेट वो प्रॉपर करना चाहिए। सुपरविजन, उसका सुपरविजन पावर अच्छा होना चाहिए। गाइडिंग, उसका गाइडेंस अच्छा होना चाहिए, तभी ही वो एम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट कर पाएगा। उनकी जो माइनस पॉइंट्स है, प्लस पॉइंट्स है, नेगेटिव पॉइंट्स, पॉजिटिव पॉइंट्स जो भी है उसको प्रॉपर उसको समझा पाएंगे। सपोज एक एग्जांपल दे रही हूँ, क्रिकेट टीम में कोच सारे प्लेयर्स को क्रिकेट सिखाता है, मतलब उनकी प्लानिंग करता है, बराबर। जैसे कोच उनकी बैटिंग देखता है, उनकी बॉलिंग देखता है, उनका पूरा ऑलराउंडर कौन सा प्लेयर है वो सब देखता है। अगर जो एक प्लेयर अच्छे से काम नहीं कर पा रहा है, एक अच्छे से नहीं खेल पा रहा है, उसको गाइड करता है कि आप ये नहीं ये करके देखिए, और वो प्लेयर फिर उनकी बात पे खरा भी उतरता है। ये एक कोच का इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी क्रिकेट मैच के लिए। सेम एक डायरेक्टिंग के लिए एक इम्पॉर्टेंट पर्सन रोल प्ले करता है हर एक एम्प्लॉय के लिए, क्योंकि वो पूरे एम्प्लॉयज़ को मैनेज करता है। सही बोलूँ तो डायरेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है कि प्लानिंग को एक्चुअल में एक्शन में कन्वर्ट करते हैं। ये डायरेक्शन का एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि वो प्लानिंग को एक्चुअल एक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तभी ही गोल्स अचीव कर पाएंगे। मैं सिर्फ ख्याली पुलाव पकाऊं और काम ना करूं तो सही नहीं है, एक्चुअल एक्शन में वो कन्वर्ट होना चाहिए। ये है डायरेक्शन का इम्पॉर्टेंट रोल। आइए जानते हैं डायरेक्शन के इम्पॉर्टेंस क्या क्या है, कि किस की रोल के वजह से डायरेक्शन जाना जाता है। डायरेक्शन के इम्पॉर्टेंस क्या है, नीड्स क्या है। इनिशिएट्स एक्शन को मतलब प्लानिंग को एक्शन में कन्वर्ट करना, ये डायरेक्शन में स्टेप में आता है। मीन्स ऑफ मोटिवेशन, यस अगर जो एम्प्लॉयर मोटिवेटर है, गाइडेंस अच्छे से दे रहा है, तो वो एक ग्रीन फ्लैग है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, जिससे एम्प्लॉयज़ भी खुश होंगे। प्रोवाइड स्टेबिलिटी एंड बैलेंस, यस काम में स्टेबल है, बैलेंस है, मतलब मेरा काम अच्छे से स्टेबली एंड बैलेंस चल रहा है, तो वो डायरेक्शन का एक अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट है। कोऑपरेशन, हर एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच में कोऑपरेशन रहना चाहिए, कोऑर्डिनेशन रहना चाहिए, तभी ही कंपनी अच्छे से चल पाएगी। एक्सप्लोरिंग पोटेंशियल ऑफ इंडिविजुअल्स, एक पर्सन की कैपेसिटी ज़्यादा काम करने की है लेकिन मैंने उसको कम काम दिया है, और किसी पर्सन की कम काम करने की है लेकिन मैंने उस पर वर्क प्रेशर ज़्यादा कर दिया है, तो काम बैलेंस होगा क्या? काम अच्छे से हो पाएगा क्या? नहीं हो पाएगा। तो मुझे हर एक एम्प्लॉय का पोटेंशियल पता होना चाहिए, हर एक इंडिविजुअल का पोटेंशियल पता चलना चाहिए कि ना उनका वर्किंग पोटेंशियल कितना है। टीम वर्क, जितना टीम वर्क अच्छा होगा, बैलेंस होगा, तो ही मेरी कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी, टास्क अचीव कर पाएगी। टू कंबाइन एम्प्लॉयज़ एफर्ट्स, एम्प्लॉयज़ के एफर्ट्स को कंबाइन करना है, मतलब उनके काम को डिवाइड कर दो, जितना काम हो जाए उनको कंबाइन कर दो, मुझे पता चलेगा कि मैंने मेरे टास्क अचीव किए हैं कि नहीं किए हैं। अडेप्टिंग चेंजेस को अडेप्ट करो, न्यू पॉलिसीज़ कुछ आ रही है उसको अडेप्ट करो, पता होनी चाहिए न्यू पॉलिसीज़ क्या आई है। ये थे डायरेक्शन के इम्पोर्टेंस। सो नेक्स्ट स्टेप है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग एक्चुअल इंश्योर करते हैं कि ना मेरा परफॉर्मेंस एक्चुअल मैंने जो डिसाइड किया था मेरे प्लान के अकॉर्डिंग मेरा परफॉर्मेंस हुआ है कि नहीं हुआ है। कंट्रोलिंग ये इंश्योर करता है कि मेरे प्लानिंग के अकॉर्डिंग मेरा परफॉर्मेंस एक्चुअल में हुआ है, मैंने वो मेरा टारगेट अचीव किया है कि नहीं किया है तो वेल एंड गुड, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, वो डेविएशन फाइंड करेंगे।
अभी स्टेप्स क्या हैं कंट्रोलिंग के? पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, सेकंड स्टेप मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस, थर्ड स्टेप है कंपेयरिंग एक्चुअल विथ स्टैंडर्ड, फोर्थ finding deviations, fifth taking corrective steps। ये है स्टेप्स कंट्रोलिंग के। अभी मैं एक एग्जाम्पल से आपको ये पूरा स्टेप समझाती हूँ। सपोज एक फैक्ट्री है, उन्होंने टारगेट बनाया था कि 1000 शर्ट्स आज प्रोड्यूस करेंगे। उन्होंने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड कर दिया कि मुझे 1000 का टारगेट है। एक्चुअल में 900 शर्ट्स हुई, एक्चुअल परफॉर्मेंस मेजर कर लिया, 900 शर्ट्स हुई। 1000 का स्टैंडर्ड था, 900 एक्चुअल में हुई। कंपेयर करेंगे, 100 का डिफरेंस आ रहा है। फाइंड करेंगे कि उन्होंने कहाँ पे मिस्टेक की है, कितना टाइम कौन सी शर्ट्स में ज़्यादा लगा है, तो वो नेगेटिव एक डेविएशन देख लेंगे कि मुझे इस प्रोडक्ट में इतना टाइम लगा है, वो फाइंड कर लेंगे। उसके अकॉर्डिंग करेक्ट स्टेप लेंगे कि मुझे अभी आगे क्या करना है, आगे प्लानिंग किसके अकॉर्डिंग करनी है। तो कंट्रोलिंग एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि मैं अपना परफॉर्मेंस और एक्शन एक्चुअल में कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। आइए जानते हैं नेक्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है। सो लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट क्या है? कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन नाम से ही आपको क्या पता चल रहा है? कंपनी में अच्छी हार्मनी रही, पीस रहा, ग्रुप एफर्ट्स रहे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में हेल्दियर रिलेशनशिप रहा, तो कोऑर्डिनेशन अच्छा बैठेगा, मैं टास्क इजीली अचीव कर पाऊँगी। कोऑर्डिनेशन किसी भी कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि इसमें पता चलेगा कि मैं अपना टास्क अच्छे से अचीव कर पा रही हूँ कि नहीं, मेरे कंपनी पॉजिटिव है कि निगेटिव है, मेरी कंपनी प्रॉफिट में जाएगी कि लॉस में जाएगी। कोऑर्डिनेशन इज़ मस्ट फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन। कोऑर्डिनेशन के नीड एंड इम्पॉर्टेंस क्या हो सकते हैं? जैसे कि ग्रुप एफर्ट, नीड्स मोटिवेशन, एफिशिएंसी, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, स्पेशलाइजेशन मतलब डिवीजन ऑफ वर्क रहेगा, काम डिवाइड रहेगा, परचेज सेल, परचेज डिपार्टमेंट में, सेल डिपार्टमेंट में, फाइनेंस डिपार्टमेंट में, हर एक डिपार्टमेंट में काम डिवाइड रहेगा और इनके बीच में कोऑर्डिनेट भी होगा। कोऑर्डिनेट अच्छा होगा, कम्युनिकेशन अच्छा होगा तो काम अच्छे से होगा। कोऑर्डिनेशन एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंपनी को सक्सेसफुल बनाने में। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये लेक्चर आपको पसंद आया हो, आपको हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी समझ आए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है। अगले लेक्चर में हम और इंटरेस्टिंग टॉपिक सीखेंगे। टिल देन प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।